फैंटेसी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ चीजें आपको एडवांस में डिसाइड करनी पड़ेंगी ताकि आप अदर देखिए इस जगह पे ना आपको लोगों से आगे निकलना है। आपको खुद से लड़ाई तो करनी है पर आपको ये सोचना है कि लोग क्या नहीं कर रहे वो मेरे को करना है। मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, जो चीज मैंने की थी तो मेरे को ज्यादा सक्सेस हासिल हुआ था, ठीक है। इनडायरेक्ट में बात करूंगा, अगर कोई नया है तो फिर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ठीक है। कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं 100 में से 90 लोग 95 लोग ये नहीं करते, कोई भी कॉपी पेन में चीजें नहीं लिखते। अगर आप आज 30 जून है, आपको पता है कि पूरा जुलाई, आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग एक ही दिन में सोचते हो कि एक ही दिन में मेरे को सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ये जगह उसके लिए है ही नहीं। जिसके पास पेशेंस रहेगा, इसी देखिए बहुत बड़ी जो एक कहानी थी आपकी कछुए और रैबिट की, तो वो कहानी ऐसे ही नहीं थी, कुछ चीजें ऐसे ही आगे नहीं बढ़ती। आपको ये समझना है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और यहाँ इस जगह पे जो सबसे ज्यादा आराम आराम से चलेगा वो लॉन्ग रन में सबसे आगे निकलेगा, क्योंकि जो तेज भागने का ट्राई करेंगे ना वो पहले ही खत्म हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कितने लोग आते ही खत्म हो जाते हैं, महीने भर में सब खत्म हो जाता है उनका। आपको कॉपी पेन पे लिखना है 1 जुलाई 2 जुलाई, आराम से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो बंद करना बंद कर सकते हैं, मैंने आपको टीम समझा दी है, ठीक है। 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई, पूरी कॉपी में 2 पन्ना 3 पन्ना, आप कोई भी कॉपी लोगे तो 25-30 का एक होता है, तो एक पेज के फर्स्ट और सेकंड में आप लिख लो 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई से करके 31 जुलाई तक आप पूरा लिख लो। आपने लिख लिया, आपका पूरा 31 डे का प्लान होना चाहिए। प्लान इन द सेंस कि आपके पास 31 डेज खेलने के लिए अमाउंट होने चाहिए। आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज कल के दिन आपने किया फिर सीधा 6 तारीख को आ रहे हैं, फिर 13 तारीख को आ रहे हैं, 17 तारीख को आ रहे हैं, और आपका लक इतना खराब होगा इसी दिन, जिस दिन आप आओगे उस दिन आप हारते चले जाओगे, क्योंकि उस दिन आपको मैच अच्छे नहीं मिलेंगे। आप समझ रहे हो, तो इससे बेटर क्या है, आप मैक्सिमम टाइम आप नोटिस करोगे कि जिस दिन आपके पास कुछ नहीं था उस दिन मैच अच्छे बन गए। तो भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन आप मत करो ना, मैं बोल रहा हूं आप 2-3-4 महीने तक कुछ मत करो, पर जिस महीने आओ उसके 30 आउट ऑफ 30 डेज, जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज का आपका प्लान पहले से रेडी होना चाहिए। आज आप कुछ मत करो, आज 30 जून है कुछ मत करो, आज एक प्लान बनाओ, कॉपी पेन पे लिखो कि भाई देखो ये पूरा 31 डेज है, हमारे पास इतने अमाउंट पड़े हैं जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पूरे मंथ में, और उस अमाउंट को किस हिसाब से अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने सारी चीज आपको समझाई है। जिसके पास कंट्रोल है वो वन शॉट डाल ले, जिसके पास कंट्रोल नहीं है वो डेली एक फिक्स्ड अमाउंट से प्ले करने का ट्राई करें, ठीक है। सब इनडायरेक्ट बोल रहा हूं, मैं फैंटेसी के हिसाब से बता रहा हूं, आप फैंटेसी में कैसे अमाउंट डाल रहे हो उसको किस हिसाब से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। पर आपको भी पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आपका एक प्लान होना चाहिए 31 डेज का। तो अगर वो प्लान सेट है आज से लेके, आपको पता है यार कि हमारे पास इतने अमाउंट है, हम इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, तो 31 डेज हम एटलीस्ट, भले ही 31 डेज हमारा पूरा खराब चला जाए पर पूरा आखिरी तक मैं लड़ाई करूंगा, ठीक है। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, एक ही चीज पे फोकस करिए। अब एक चीज क्या है वो आपको पता है, ठीक है, या तो यस या तो नॉट, या तो आप मान के चलो कि किसी एक टीम को जो फर्स्ट बैट कर रही है उस पर फोकस कर रहे हो या सेकंड बैट पे फोकस कर रहे हो। आपका ये जो प्लान है ना वो एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी आप सब कुछ करके देख चुके हो, ठीक है। आप जैसे फैंटेसी में मान लो जाते हो तो 3 प्लेयर का भी खेलते हो, 4 प्लेयर का भी खेलते हो, ग्रैंड लीग्स भी खेल लेते हो, सब खेल लेते हो। अ पर्सन हु ट्राइज टू डू एवरीथिंग रिजल्ट्स इन गेटिंग नथिंग। इससे सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता। एक इंसान जो पूरी दुनिया में सब कुछ करना चाहता है उसको कुछ नहीं मिलता। आप देखते होगे ना, कोई जब 10th क्लास पार करता है तो कई लोग के गाइडेंस उनको मिलते हैं कि आप सब ले लो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ आप मैथ्स भी ले लो, तो होगा क्या कि अगर आप ये नहीं कर पाओगे, इंजीनियर नहीं बन पाओगे तो डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर नहीं बन पाओगे तो फलाना बन जाओगे। मैं बोल रहा हूँ भाई प्लान, मैं लोग से आप सुनते होगे हमेशा प्लान भी होना चाहिए। मैं अपने लाइफ में सिंपल हूँ, प्लान भी नहीं होना चाहिए आपका। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो और 100% दो, वो 100% आपका सक्सेसफुल होना ही होना है। आपको जितने बड़े बड़े पंडित आपको बोलते हो प्लान भी आपका होना चाहिए, मैं बोलता हूँ प्लान भी अपने लाइफ में कभी भी जिंदगी में मत रखिए, कभी जिंदगी में मत रखिए। मैंने अपने पूरे जिंदगी में एक प्लान कर लिया था कि कभी भी मैं वही चीज बोल रहा हूं ना, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही पॉइंट था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो पॉइंट, एक मिनट रुक जाइए, क्या हो जा रहा है भाई। हाँ देखिए, मैंने अपने पूरे जिंदगी में कभी एक लाइन मैंने जो सुनी थी, अपना एक पढ़ा था इसको, अ पर्सन हु ट्राइज टू डू एवरीथिंग रिजल्ट्स इन गेटिंग नथिंग। इस लाइन ने, मैं बता रहा हूं, मेरी जिंदगी चेंज कर दी, ठीक है। मेरे पूरा नजरिया चेंज हो गया अपनी जिंदगी को देखने का और बहुत सारी चीजों को देखने का। और एक और मैंने एक बुक पढ़ी थी, दी एल्केमिस्ट करके नाम था। उसके बाद कभी मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। वो बुक पता नहीं कैसे, वही होता है ना, डेस्टिनी होती है, वो सारी चीजें होती हैं कि भैया लक होता है तो आपके पास वो चीजें आ जाती हैं। तो एक बुक आई थी मेरे पास, द एल्केमिस्ट। उसका एक तरह से अगर आप पूछोगे तो, ठीक है, उसका जो मेजर थीम था वो यही था कि आपका जो दिल बोलता है, जो आप करना चाहते हो वो करो। मेरे को तो इतना ही समझ आया, ठीक है। आपका जो दिल बोलता है वो आप करो, लोगों की बात कभी मत सुनो, ठीक है। आपको जो चीज सही लगती है आप करो, ये आपकी जिंदगी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये देखिए, ये 3 चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। डेली विड्रॉल तो आप वही कर ही रहे हो। ये पॉइंट अगर इसकी आदत लग गई ना मेरे भाई, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। पहले मेरे को भी नहीं समझ आता था। मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर 500 रुपीज भी है आपका प्लस में दिख रहा है तो वो आप निकाल लो, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे अमाउंट की वैल्यू करोगे तो एक टाइम के बाद वो छोटा छोटा अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा। जो बंदा ये करना सीख गया डेली विड्रॉल, उसके लिए कोई भी फील्ड बहुत आसान है आज के टाइम पे, क्योंकि आपको वैल्यू पता जब चल जाएगी ना कि आप चलो ठीक है, मैंने थोड़ा सा भी प्लस किया आज के दिन, मान लीजिए 270 रुपया भी प्लस किया तो उसको क्यों छोड़ूं, मैं उसको विड्रॉल कर लूंगा। किसी दिन आपने 2000 प्लस किया तो उसको भी निकाल दिया, किसी दिन 5000 होगा, किसी दिन अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है। वो वाले दिन आपका हेवी अमाउंट जब आप निकालोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप समझ रहे हो। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्योंकि डेली विड्रॉल का एक जो मेरी थिंकिंग है कि आप पैसे की वैल्यू करना सीख जाओगे। कोई भी चीज, जैसे आप, मैं वही चीज बोल रहा हूं ना, ये सारी चीज समझाई हुई है, पर मैंने सोचा चलो आज एक बार और बोल देते हैं
मेरे को कुछ नहीं, बस 1 सेकंड में इसको लिखा है, आपको समझा रहा हूँ। और भी 50 पॉइंट लिख सकता हूँ, बट इसी में मैं सारी चीज़ कवर कर दूंगा। मेरे को आज आप कोई भी टॉपिक दे दो, मैं उसके ऊपर 1 घंटे तक बोल सकता हूँ इस फील्ड के ऊपर, ठीक है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा ये थिंकिंग है कि जैसे अगर आप पुराने जमाने के लोगों से मिलोगे जो वाकई में बहुत सेविंग्स करते थे, अपने ग्रैंडफादर से मिल लो या तो जिससे भी किसी भी से भी आप बात करोगे, तो वो 1-1 2-2 रुपया बचाते थे पहले। वो एक टाइम के बाद वो अमाउंट बड़ा हो जाता था। इन्हीं सब का जो थिंकिंग होता है, जो हमारा पीएफ होता है, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की आती हैं, आप देखो आपकी सैलरी से 1000 कटते हैं, 10 साल बाद 20 साल बाद वो लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारा क्या है, हमको अगर महीने का 40 मिलेगा तो हम इसको भी खर्चा करेंगे, अगर हमको महीने का 1 लाख मिलेगा हम इसको भी खर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबका वही हिसाब होता है। पर अगर इसमें से 1000 रुपया निकल भी जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 39 मिले, अगर चलिए आज आपकी सैलरी मान के चलो आपकी 42,000 सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट होती है, बहुत खुशी होती है। वो तो भाई सबको पता है, जब सैलरी क्रेडिट होती है तो एक अच्छा लगता है अंदर से। मान लो आज आपको 41,000 ही मिल रहा होता तो भी आप खुश होते हैं। 1000 रुपया मैटर नहीं करता, पर वो 1000 रुपया कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में खर्चा हो जाता है। और जो इस जगह पे है उसके लिए तो 100% खर्चा हो जाएगा। तो वो हजार मिला करके अगर आज से 5 साल बाद आप देखोगे तो लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अमाउंट आप सेव नहीं कर सकते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ये सारी चीजें लेके आई थी, ठीक है। तो डेली विड्रॉल का मेरा थिंकिंग यही था कि वो जो छोटे छोटे अमाउंट की जब आप वैल्यू करोगे ना, जब आपको पता रहेगा यार कि आप देख रहे हो कि दोनों साइड आपका, आप एक ही चीज पे बैठे हुए हो, आपको पता है यार थोड़ा सा तो आप दूसरे पे भी दे सकते हो, सब इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है यार जब थोड़ा सा अमाउंट आप दूसरे पे दे सकते हो, उतना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके लिए, जब आप ये चीज सीखने लग जाओगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे महीने में एक अच्छा खासा अमाउंट आप निकाल लोगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वन ऑफ माई बेस्ट वीडियो था ये डेली विड्रॉल का, जो मैंने आपको बताया था। ये जिसने सीख लिया उसके लिए ये चीजें बहुत हद तक मैं बोल सकता हूं ईजी होती चली जाएंगी, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज जो हर एक, कोई एक ऐसा बंदा मेरे अंदर आज भी आता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। ये ऐसा कोई बंदा ही नहीं है पूरे मार्केट में, मैं बोल रहा हूं पूरे वर्ल्ड में, पूरे लाइफ में किसी के भी किसी भी चीज में वो इन्वॉल्व हो, उसके अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन ना आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं यार हमने इतनी मेहनत की फिर भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ, हमने इतना दिमाग लगाया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। हर चीज में ये चीजें होती हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, ये ह्यूमन नेचर है। बट लोग फ्रस्ट्रेशन में बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं। आज अमाउंट देके आ गए, उसी फ्रस्ट्रेशन में उस अमाउंट को रिकवर करना है, कल और डबल अमाउंट डाल रहे हैं, परसों ट्रिपल अमाउंट डाल रहे हैं। तो ये जो मेजर मिस्टेक बंदा करता है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है, ठीक है। अगर आप ठंडे रहना सीख गए ना लाइफ में, तो आपकी चीजें देखिए फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 31 डेज प्लान में आप ये भी प्लान कर सकते हो कि आप ये सोचो कि आपको कम से कम 10 दिन तो आपका खराब जाएगा ही जाएगा, आप जितने बड़े पंडित क्यों ना हो। वो चीजें अलग है कि हमने 55 में 55 सक्सेस कर लिया, वो चीजें सिर्फ एक मिथ है, वो होती नहीं है, आप समझ रहे हो। रियलिटी अलग है। रियलिटी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं इसीलिए हमेशा आपको यहाँ पर यूट्यूब पे भी बोलता हूँ, मैं 30 में 20 डेज आपको पास करा दूंगा, 10 दिन। क्योंकि भाई दुनिया में जितना बड़ा पंडित क्यों ना हो, जितना भी दिमाग क्यों ना लगा ले, उसका ऑन एन एवरेज अगर 10 दिन खराब जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये कोई भगवान नहीं बैठा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सोच के। अगर आप फैंटेसी भी बना रहे हो तो 11 प्लेयर में कोई भी प्लेयर कहीं से भी आकर के विकेट ले सकता है, आखिरी में कोई भी रन बना सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीजें ऐसे चेंज होती हैं। तो यहाँ आपको ये चीज पहले से ही प्री प्लान कर लेना है कि हमारा 10 दिन तो खराब जाएगा ही जाएगा। अगर आपने ये पहले से ही प्लान करके रखा है तो ये फ्रस्ट्रेशन आपका कम हो जाएगा। जिस दिन आप रिलाओगे ना, आप सोचोगे चलो ठीक है भाई 10 दिन में अभी भी 9 दिन बचा है, अभी तो और 9 दिन रिलाना है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई बंदा ही नहीं जिसकी कभी अमाउंट जीरो ना हुआ हो, आप समझ रहे हो। ये सबके साथ होगा, आप कुछ भी कर लो आपके साथ होगा, क्योंकि ये खेल पूरा दिमाग का है। और दिमाग को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। जिस दिन आप फर्स्ट भाई गुस्से में आप 2 मिनट में किसी को कुछ भी बोल देते हो, आप देखोगे किसी के साथ आपका अच्छा नहीं। भाई आप सिंपल सी चीज़ सोचो, इतने बड़े बड़े लोगों की शादियां होती हैं, वो 55 साल में पूरा इंस्टा एफबी पे हर जगह वीडियोस डलते हैं, और 5 साल बाद वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते जब शादियां टूटती हैं, ठीक है। मेरे को आज भी वो डायलॉग याद है अश्नीर ग्रोवर का, ठीक है। बहुत बंदे में बहुत दम था, लोग चाहे कुछ भी बोले। एक कोई पिक्चर आया था, दोनों शादीशुदा थे, ठीक है, दोनों का 50-50 स्टेक था मेरे ख्याल से। उसने यही बोला कि यार आगे चल के अगर कंपनी में आप लोग के बीच में लड़ाई हो गई तो फिर कंपनी का क्या होगा। तो लड़की अपने हस्बैंड को देख के मतलब बहुत खराब रिएक्शन दे रही थी कि ये कैसे क्यों बोल रहे हैं सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो भैया ऐसा कभी नहीं होगा तो फिर तो शादियां तो कभी टूटती नहीं। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप सोच लो, अपने मदर से जो एक लड़के का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो शादी के बाद मैक्सिमम टाइम आप देखोगे वो छूट जाता है। फिर वो अपनी मदर को देखना भी पसंद नहीं करते बहुत सारे लड़के। अब बहुत सारे लड़कों को देखोगे वो पंजाब चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं ना, पंजाब के मैक्सिमम लोग कनाडा चले जाते हैं, फिर वीडियो डालते हैं 4 साल के बाद कि मैं फैमिली से मिलने आया। वो लड़के जो अपनी मदर के बिना नहीं रह सकते, वो एक वाइफ आने के बाद मदर को छोड़ देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी वाइफ को ही छोड़ देते हैं, है ना। कई लोग अपने जो बचपन से लेके ब्रदर के साथ सिस्टर के साथ आ रहे हैं, वो अपने फैमिली के बंटवारे की वजह से उन सबसे बात करना बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन की वजह से आती है। क्योंकि इंसान, मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, इंसान अगर 100 अच्छी चीज़ आपके साथ कर ले, 100 अच्छी चीज़ समझ लो, 100 अच्छी चीज़, एक गलत काम कर दे, आप उस इंसान के अगेंस्ट अगर आपको होना होगा तो आप हो जाओगे। आप समझ रहे हो, एक गलती, चाहे वो उसने आपकी पूरी जिंदगी हेल्प क्यों ना की हो, वो आपको एक गलती दिखेगी। और जो इंसान आपके साथ 100 गलत काम कर रहा है, आपके साथ एक अच्छा काम कर दे, तो आपको लगेगा वो इंसान भगवान है। ये जो चीज़ मैंने अभी बताई है ना, आप सोच के देख लेना। आप अपनी आज लाइफ में थोड़ा बैठना और सोचना कि आपके साथ किसने किसने अच्छा किया, शायद आपका बिहेवियर उनके प्रति खराब होगा। और जिसने आपके साथ खराब किया होगा, आपका बिहेवियर उनके प्रति ऑटोमेटिक अच्छा होगा। आप सोच रहे हो कि भाई वो मेरे को ज़्यादा मान ले। ये ह्यूमन नेचर है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें बहुत डीप हैं। आप ये सारी चीज़ों को कभी सोचते भी नहीं होंगे। आज अगर आप बैठ के सोचोगे, अगर हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई इस दुनिया में, इस जिंदगी में हेट जेलस लेके कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम सबको एक दिन जाना है। बड़े बड़े पंडित आए और चले गए, ठीक है, बड़े बड़े पंडित हर एक फील्ड में आए और चले गए। आप राकेश झुनझुनवाला को देख लो, राज किया उन्होंने, है ना, इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, ठीक है, एंड में वो चले गए, खत्म हो गया ना भाई। वो एक वही है ना, ये जिंदगी बहुत ही वो है, मतलब सबको इक्वल रखती है। आपका दिन है, आज आपका दिन है, कल किसी और का होगा।
जिंदगी का मतलब तो आना जाना ये तो है, आज मैं हूं कल कोई और होगा, कल उसके ऊपर भी कोई और होगा। क्रिकेटर में भी यही होता है ना, जब सचिन तेंदुलकर गए तो लोगों को लगा अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, फिर विराट कोहली आए, ठीक है, उन्होंने दिखाया कि भाई भले ही लोग बोले कि भाई विराट कोहली को आज आसान बॉलर मिले हैं, पिच आसान हो गई है, बट भाई उनका जो अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, मतलब अनबिलीवेबल। T20 टेस्ट, ओडीआई, और मेरे को काफी खुशी है कि उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ली। मैं तो चाहता हूं वो टेस्ट मैच में इतना फोकस करे कि सेंचुरी पर सेंचुरी मारे, 40 साल तक खेले जैसे सचिन तेंदुलकर ने खेला था। लोगों को यही है कि आपसे ऊपर कोई ना कोई तो कभी होगा ही। आप ये मत सोचो कि मेरे से ऊपर कोई नहीं, मतलब आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो आप बोलोगे इससे भाई सबसे ऊपर कोई ना कोई कभी आएगा ही, ठीक है। फिटनेस विराट कोहली ने दिखाया, बहुत सारी चीजें हैं जो आप मान के चलो कि आपको धीरे धीरे देखने मिलेंगी। पहले जब 400 बना तो किसी को लगा ये चेज नहीं हो सकता है ना, फिर साउथ अफ्रीका ने वो चेज कर दिया तो लोगों को लगा भाई अब ये भी हो सकता है। पहले जब सचिन तेंदुलकर ने 200 मारा तो पहले उसके पहले कोई सोचता भी नहीं था ओडीआई में 200 पॉसिबल है। फिर जब लोगों को एक बेंचमार्क मिल गया ना तो लोग सोचने लगे कि हाँ भाई चलो अब 200 बन सकता है। ये मैं चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने अगर कोई रिकॉर्ड होगा, जैसे अगर आप अपना ही रिकॉर्ड देख रहे हो कि हाँ भाई लास्ट मंथ आपने बहुत अच्छा पैसा निकाल लिया, तो आपको एक बेंचमार्क मिल गया कि हाँ भाई मैंने इतना प्लस किया है, अपने खुद का बेंचमार्क सेट कर लिया कि मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ। लोगों को जो चीज, जैसे माउंट एवरेस्ट पे कभी कोई बंदा चढ़ा, कोई बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, वो जैसे यूसैन बोल्ट ने उसको फास्टेस्ट 100 मीटर जो दौड़ा, तो पहले तो लोगों को नहीं, आज वो लोग उसको टारगेट करते हैं कि इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो, तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो बस यही है, ये फ्रस्ट्रेशन का टॉपिक के ऊपर ये चीज मैंने इसलिए आपको बोली कि आपका एक बेंचमार्क भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बेंचमार्क से ऊपर अगर आप निकलने का ट्राई करोगे तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। 1-2 दिन 3 दिन खराब जाएंगे तो आपको पता है कि आपने ये पहले भी किया है, पहले आपका 7 दिन खराब गया था फिर भी आपने ओवरऑल निकल रहे हैं आप, ठीक है। ओवरऑल अगर आप एनपी, मैं बोल रहा हूँ भाई पूरा महीना खेल के अगर आप एनपीएनएल भी निकल जाते हो तो आपको खुशी होनी चाहिए कि आप 95% लोगों से आगे हो, या तो इवन 98% लोगों से आगे हो, क्योंकि वो 98% यहाँ पैसा दे के ही जा रहे हैं, ठीक है। एनपीएनएल निकलना भी एक्सपीरियंस, इससे बेटर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, आप समझ रहे हो। एटलीस्ट आपने टक्कर तो ली, मैं वो चीज बोल रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें थी इस बीच, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, मैं वही बोल रहा हूँ कोई भी टॉपिक पे मैं 1-1 घंटा तक बोल सकता हूँ, बट ये है कि आपका, मेरा यही प्लान है, मैं इस वीडियो को उतना बड़ा नहीं बना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप, मैं जो सोचता हूँ वो शायद आप थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करोगे तो शायद बेटर रहेगा। पेशेंस से ऊपर कुछ नहीं है, मैं वही, अगर फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करना आ गया तो मतलब आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपको पता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस इज पार्ट ऑफ दिस गेम एंड लाइफ में भी हर रोज आपका अच्छा नहीं निकलता, कभी आप खराब निकलता है, आपके बिजनेस में खराब निकलता है आपका, कभी हेल्थ खराब होती है, कभी आपकी फैमिली की हेल्थ खराब होती है, कभी आपसे किसी से लड़ाई होती है। अगर पेशेंस है आपके अंदर तो आप जिंदगी में सारी चीजें से निकल जाओगे, ठीक है। आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज में, अरे यार ये हो गया वो हो गया, ये लाइट चली गई, मैंने ये सारे टॉपिक पे आपको बताया, सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा ना, आपके पास एसी है, ठीक है, लाइट चली गई, अब आप सोच रहे यार मैं सो नहीं पाऊंगा 1-2 घंटे तक, लाइट नहीं, मेरे को तो गर्मी लग रही है, तो क्यों इतना थिंक सोचना, ठीक है। आपके पास फैन तो चल रहा है ना, इन्वर्टर है, बस आप सोचते हो लोगों के पास तो इन्वर्टर तक नहीं होता, कई लोगों के पास एसी नहीं होती, कूलर नहीं होता, गर्मी में सोते हैं। वही है कि आप अपने शरीर को जैसा ढालोगे वैसा आपका शरीर बनेगा। तो ये पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज में, पेशेंस लूज नहीं करना। जो बंदा पेशेंस लूज, मैं वही बोल रहा हूँ, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल पेशेंस दोनों होना चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है, आप जितने पंडित, मैं बोल रहा हूँ भैया बड़े बड़े पंडित बर्बाद हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पंडित आप 1 रुपया खुद से नहीं कमा सकते, उनको खुद को ये चीज पता है, क्योंकि बहुत आसान थोड़ी होता है भाई, ये सब कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। ये सब चीज़ आपको सुनने में शायद आसान लग रही होंगी, लाइफ में आप देखो यार, थोड़ा सा आप बोतल भरते हो, कई बार आधी, जैसे मैक्सिमम लोग घर में बोतल भरते हैं, है ना, आधी बोतल के बाद आप बोतल बंद करके रख दो, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है पूरी बोतल भर जाने तक का। आप सोचते हो यार बस वो 2 सेकंड आप नहीं रुक सकते, 4 सेकंड नहीं रुक सकते। ट्रैफिक में मान लीजिए ट्रैफिक हो गई, थोड़ा सा आदमी बीच में आ गया तो आप फ्रस्ट्रेट हो कि भाई मेरे को आगे निकलना है। अभी 2 सेकंड आगे निकल के क्या कर लोगे भाई जिंदगी में। पेशेंस रखो हर चीज में, अगर पेशेंस होगा तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, और लाइफ में थोड़ी थोड़ी जो डेली लाइफ में भी अगर आप उन सारी चीजों को इंप्रूव करोगे ना तो आपकी लाइफ आसान बनेगी। और डिसिप्लिन होना जरूरी है। डेली अगर आप ब्रश कर रहे हो तो 2 बार कर रहे हो, आप डेली नहा रहे हो, हर एक चीज एक परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। आप साफ सुथरा कपड़ा पहनो, सारी चीजें साफ रखो तो आपका मन भी साफ रहेगा। अपना रूम साफ रखो, अगर आपका अकेला का रूम है आप उसको साफ रखने का ट्राई करो। ऐसा मत सोचो कि मेरे को एक ही दिन में पूरा रूम साफ करना है, थोड़ा थोड़ा प्लान करो, 10-10 मिनट का प्लान करो। अपने लाइफ में गोल्स बनाओ कि भैया अगर मान लो जॉब कर रहे हो ना, तो हर रोज कुछ ना कुछ आपको काम आएंगे, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये करना है, ये करना है। आप एक कॉपी में ये 10 चीज लिखो डेली बेसिस पे, और एक एक चीज जो होती जा रही है उसको काटते जाओ। आप देखोगे और 10 चीज आ गई आपकी लाइफ में। आप लोग क्या करते हो, पूरे महीने की चीज एक दिन में करने का ट्राई करते हो। तो ये हर एक चीज जो लाइफ में आप करते हो वो डिसाइड करेगा कि आप हर एक फील्ड में कितने सक्सेसफुल हो। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, छोटे छोटे गोल्स लेने हैं। ये चीजें मैंने अपने बॉस से सीखी थी। मैं सीधा बोलता हूँ, सारी चीजें लाइफ में ना आप सीखते हो, आप किसी न किसी से सीखते हो। मैं हमेशा बोलता था ये चीज मैं तुरंत ही कर दूंगा, मेरा टारगेट है 15 दिन का। मेरा बॉस हमेशा मेरे से बोलता था कि आप 6 महीने का टारगेट रखो, कोई भी चीज 15 दिन में, 20 दिन में। अब आप सोचो, आज जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ना, अब वहां की मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट वे में, लोगों को अब ये चीजें समझ में आ रही हैं। 0 से 50 की चीजें मेरे को लगता है अब मैं बहुत हद तक ये चेंज लेके आ गया हूं कि इसके बीच में जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं अब लोगों के अंदर, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है ना, मैं जो देखता हूं तो मेरे को समझ आता है कि हाँ भाई अब लोग इसको समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। कोई भी चीज एक साथ आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चेंज करोगे बहुत कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि आप टाइट के अगेंस्ट जा रहे हो। टाइट जिस दिशा में जा रही है, अगर आप उस दिशा में सब लोग वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो आपकी जिंदगी आसान है। अगर आप इसके अगेंस्ट जाओगे ना, जो संदीप महेश्वरी सर ने बोला था, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग रन में डिफिकल्ट तो होगा, बट आप अगर करना चाहते हो, अगर आप वो चीज कर लिए, हासिल कर लिए, तो आप लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। भीड़ में मत चलो, भीड़ जो कर रही है अगर आप वो कर रहे हो तो आपके और भीड़ में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। टारगेट मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, मान लीजिए जुलाई मंथ का, मान लीजिए
25 है, ठीक है, 25 के है, ठीक है, कि मेरे को पूरा मंथ में इस हिसाब से करना है। आपका एक टारगेट होना चाहिए पहले कि मेरे को कितना मंथ के एंड में इस अमाउंट तक तो पहुंचना ही है ताकि मैं एनपीएनएल निकल जाऊं। आप समझ रहे हो? अगर आप ये चीज टारगेट कर लोगे, ये टारगेट सही होगा, इसीलिए मैंने बोला डेली विड्रॉल 500 700 इस तरीके से अगर आप इस टारगेट पे पहुंचोगे। जैसे मैंने एक टारगेट बनाया था, आपको मालूम है 50L का, जिसको ना मालूम हो उसके लिए ये चीज मैंने पूरी चीज की थी, क्योंकि मेरे को वो 2 महीना मेरा कैसा गया था वो मैं जानता हूं। ये जो 50 lakhs का मैंने जो आपको विड्रॉल प्रूफ दिखाया था ना, उसके पीछे पूरा 2 महीना मैं बोल रहा हूँ भाई, हालत खराब हो गई थी मेरी। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो 2 महीना कब खत्म होगा, मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा था। उसके लिए आपके पास ये सारी चीजें मैंने उस टाइम पे की थी। टारगेट प्लान हर रोज सेम, आपको विड्रॉल का प्लान करना है, हर चीज करके इस टारगेट तक पहुंचना। और टारगेट हमेशा बड़ा रखिए, छोटा मोटा टारगेट लाइफ में कभी भी मत रखिए। आप छोटा मोटा टारगेट रखोगे, आप पहुंच जाओगे तो फिर आप मंथ एंड के पहले ही वो चीज पहुंच जाओगे। आपको एक प्लान करना है कि अगर आपने 25 के है, आपने डाला है, तो आपको ये प्लान करना है 25 के, तो आप 1 का पार्ट टारगेट करो कि भाई पहला प्लान है 25 के तक विड्रॉल मारना है, भले वो जितने भी दिन में हो, 20वें दिन में हो गया। अब आपको ये टारगेट करना है कि थोड़ा और ऊपर जाना है, कि यहाँ इससे नीचे नहीं जाना। तो वो उसका 5 दिन का आपने गैप रखा और आप 5-7 और प्लस हो गए। अब आपको पता है नेक्स्ट 5 दिन में आप 7,000 से ऊपर यूज नहीं करना। इस तरीके से आप टारगेट करोगे तो ही चीजें आपकी आसान होंगी, अदरवाइज नहीं होने वाली। और बिलीव इन योरसेल्फ, इससे बड़ी चीज पूरी जिंदगी में कुछ नहीं है। दुनिया चाहे जो भी बोले, दुनिया आपके अगेंस्ट है, दुनिया आपको गाली दे। जैसे हार्दिक पांड्या का बेस्ट एग्जांपल, 4 महीने से इतना उसको ट्रोल मिला, इतना हेट मिला बेफिजूल का। मैं तो बोल रहा हूं कोई सेंस नहीं था, क्योंकि मैं आज भी मैंने प्रूफ दिया कि भाई मुंबई इंडियंस के अगर ओनर्स ने उसको कैप्टनसी बोली, वो नहीं बोला कि मेरे को आना, किसी के प्लेयर्स के। अब केएल राहुल बोल देगा मेरे को मुंबई की कैप्टनसी करनी, तो थोड़ी उसको कोई लेगा। उसके अंदर टैलेंट था, तो लोगों ने, उसके ओनर्स ने उसको बुलाया, वो अपने शर्त पे आके कैप्टनसी किया, क्योंकि वो उसका था कि हाँ भाई मैं कैप्टनसी करूंगा। अब हो सकता है कि उसको कैप्टनसी को बोला गया हो। इतना हेट मिलने के बाद फाइनली जो उसने लास्ट का 2 ओवर डाला, जो हेनरिक क्लासन को उसने आउट किया, और फिर भैया लास्ट ओवर, भैया कोई भी हो डेविड मिलर से चेस कर देता है, आपको इतना पता होना चाहिए। डेविड मिलर से बड़ा फिनिशर बहुत रेयर धोनी थे, ठीक है, पर धोनी हटने के बाद मैंने डेविड मिलर से बड़ा फिनिशर नहीं देखा। वो हर बार आपको चेस करके देगा। लास्ट ओवर में डेविड मिलर को रोकना भी बड़ी बात थी, भले वो छक्का था ना था, भैया कैच पकड़ा गया ना। तो ये बात थी। तो वही है, अपने अंदर भरोसा रखिए और करते जाइए। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। अगर आप लोगों की सुनने बैठोगे ना, तो फिर आपकी जिंदगी में आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ भाई, आज से आप सोच लो कि 30 साल बाद आप मर जाओगे, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज आपको एग्जांपल देता हूँ। वो आखिरी जब सांस ले रहे होगे ना, तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए यार कि काश मैं उस 30 साल पहले उसकी बात ना सुना होता, काश मैं उसकी बात ना सुना होता। अगर आपकी मदर आपकी अगेंस्ट है, तो आप उनको समझाने का ट्राई करो। इस फील्ड में मैं जब भी आया था, तो हमेशा मेरी मम्मी मेरे अगेंस्ट थी, नहीं तुमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसमें बर्बाद हो जाओगे, ये नहीं करना है। मैंने समझाया यही मेरी जिंदगी है, मेरे को इससे ऊपर कुछ नहीं। आज मेरे लिए क्रिकेट सब कुछ है, मैं क्रिकेट को लेकर के पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ अपनी, ठीक है। ये मेरा पैशन है, मेरा मतलब अंदर से है कि मेरे को क्रिकेट में ही करना था, और आज सब कुछ कर लिया। मेरे को तो ऐसा लगता है जो लोग 60 साल में वो चीजें करते हैं, आज मैं इतने साल पहले ही कर लिया। इतने साल पहले मतलब पिछले लास्ट के 2-3 साल में इतना कुछ कर लिया जो लोग पूरा अपने रिटायरमेंट तक भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बिलीफ होगी तो आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। लोगों की मत सुनो, सोसाइटी की मत सुनो। भैया शादी हो जाती है 2 लोगों की, लोग खाना खा के चले जाते हैं, कोई पूछता है आपके घर में क्या हो रहा है, हो सकता है दोनों की लड़ाई हो रही हो, उन दोनों के बीच डाइवोर्स हो जाता है, तो थोड़ी कोई आपको समझाने आता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सोसाइटी का जब तक सोचोगे तब तक आपकी जिंदगी हेल है। लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलना है, तो जिसको बोलना है वो, जो लोग आपकी लाइफ में उंगली करेंगे ना, सबसे आप समझ लो उनकी लाइफ में बहुत बड़ी इशू चल रहा है। वो अपने लाइफ से तंग है, इसलिए वो आपकी लाइफ में उंगली करते रहेंगे। कभी भी किसी की लाइफ में मत झांको, जिसको ऊपर वाले ने जो दिया है, ठीक है। आप ऐसा सोच लो, आप ये मत सोचो यार इसको ये मिला, इसके पास कार है, इसके पास ये तो सक्सेसफुल है, ये ज्यादा पैसा कमा रहा है। जितना जेलस रखोगे उतना आपके अंदर हेट बढ़ता रहेगा, और आप अपनी लाइफ और अपनी जिंदगी उतनी खराब करते चलोगे। आप क्या कर सकते हो आप वो सोचो, दुनियादारी छोड़ दो, ठीक है। दुनिया में कुछ नहीं रखा भाई, आपको आपसे मतलब होना चाहिए। कितने करोड़ लोग हैं भाई, अगर आप इंडिया का भी सोचो तो 140 करोड़, आप समझ रहे हो कौन क्या कर रहा है, किसी को नहीं, आपको पता भी है। लोग, मैंने कितना एग्जांपल दिया, आप जाके आश्रम में देखो, लोगों को देखो जाके बाहर, है ना। मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनका एक दिन कैसा ही निकलता है, जो लोग डेली मजदूरी करते हैं। आपको तो भाई फिर भी अगर घर मिला है, फैमिली मिली है, आपके पास मान लीजिए पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, खाने को पैसा है, खरीदने को पैसा है, तो फिर भी आप बहुत ऊपर है। आप सोचोगे नहीं भाई मेरे को तो कार भी चाहिए, नहीं भैया मेरे को तो ये भी चाहिए, तो वो फिर भाई आपका लालच है। तो अगर वो चाहिए तो फिर आप मेहनत करके कमा लो। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपके अंदर बिलीफ होगा तो आप कर लोगे, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही था, और तो वीडियो और बड़ा बना सकता हूँ, पर मेरा यही है, और तो कुछ बोलना नहीं है। एक तरह से खुशी हुई कि हाँ इंडिया फाइनली, मैंने बोला था अगर इंडिया जीतेगी तो उनको दुआ लगेगी, तो वो जीत सकते हैं। इतने लोग का मतलब, विराट कोहली ने इतने साल परफॉर्म किया, फाइनली उन्होंने चैंपियनशिप जीती। मेरे को काफ़ी खुशी हुई कि हार्दिक पांड्या ने एक तरह से वो मैच जिताया, ठीक है। विराट भाई ने काफ़ी अच्छा खेला। बुमराह, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर वो फिट है, अगर वो आईपीएल के पीछे नहीं पड़े हैं, अगर वो फिट अपने आप को रखते हैं, तो इंडिया हर साल वर्ल्ड कप जीत सकता है। बस उनको फिट रहना है, और उनसे बेटर बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। वो तो आपने कल देख ही लिया, ठीक है। बाकी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो मैंने बताए हुए हैं, वो सब चीज़ फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई आपके भले के लिए बताई है। दुनियादारी छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अपने पे भरोसा रखो, और जो करना है एक प्लान वे में करो, तो आपकी लाइफ सक्सेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप पुराने लॉसेस को चेस करने बैठोगे, आपकी जिंदगी हेल है। लोगों की बात सुनते बैठोगे, आपकी लाइफ हेल है। अपनी बात सुनो, अपने आप को मिरर में देखो, अपने आप जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें करो, और बकरी और भेड़ मत बनो, ठीक है। लोग जहाँ चल रहे हैं वही चल रहे हैं, जो बोल रहे हैं किसी की भी बात पर भरोसा करें नहीं। एक मैच्योर इंसान बनो और समझदार इंसान बनो, आपकी लाइफ आसान होगी, ठीक है।
और नहीं होता तो छोड़ दो। एंड में मैं आपको यही बोलूंगा, अगर नहीं होता, कुछ नहीं समझ आता, छोड़ दो ना भाई, यहाँ रह के बर्बाद मत हो जाओ, ठीक है। बस क्योंकि सबके बस की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आईआईटी कोई देता है तो सब लोग टॉप करते हैं, कोई कोई बच्चा सारी जिंदगी पढ़ाई करके भी नहीं निकाल पाता, इतना आसान नहीं होता कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये बात है, और तो कुछ नहीं, तो सब मैं चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ मैंने ठीक ठाक समझाया हो।